73 है 7.3। ये होता जा रहा है। देश में लोग तमाम बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं, जनता के लिए हर सारे सुख देने का, दुख दूर करने की बात हम और आप तमाम सरकार, जनता और जनप्रतिनिधि करते हैं। लेकिन उसका पावन पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर के अवयवों में छिद जल पाओ गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व आदि आदि सारे तत्वों का समावेश है, जिनके माध्यम से हमारा ये शरीर चलता है। अगर ये किसी में भी इनमें कमी हो गई तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम चल नहीं सकते। और जैसा कि पृथ्वी में ही जल है और जल ही जीवन है, और पृथ्वी का लगभग 71% जल के द्वारा है, इसका भाग जल का है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी लगभग 70% जल के ही माध्यम से इसकी संपूर्ति होती है, और रोगों का भी प्रतिशत लगभग 71% जो जल के माध्यम से है। तो इसलिए जल की स्वस्थता, शुद्धता अनिवार्य है। और आज जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि pH जो है ठीक है, लगभग 7.3, और TDS थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 176 के लगभग है। तो इन अवसरों पर, पावन अवसरों पर हम माँ मंदाकिनी की शुचिता, पवित्रता के लिए इसके जल की माप करते रहते हैं, इसकी शुद्धता के लिए। और इसके साथ ही जब देखते हैं कि ज़्यादा प्रदूषण है तो उसके लिए प्रयास भी किया जाता है सफाई अभियान के माध्यम से, और जनता जनार्दन को सचेष्ट करके कि इसमें किसी प्रकार का भी प्रदूषण सामग्री न डालें जिससे कि ये प्रदूषित हों, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन संभावित नहीं है। अगर जल अपवित्र हो गया तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। इसीलिए इनकी पवित्रता और शुचिता के लिए, प्रदूषण मुक्ति के लिए अधिकतर हम लोग हर माह में ये माप करते रहते हैं। और जैसे ही प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि इसकी सफाई हो और इसकी अपवित्रता दूर हो, इसकी शुचिता कायम हो। इसके लिए हमारा सत प्रयास रहता है। इसको मात्र पृथ्वी में ही जीवन अभी तक जो खोजें हुई हैं, जो अन्वेषण हुए हैं, उनके हिसाब से पृथ्वी में ही जीवन की प्राप्ति होती है। और जीवन के लिए क्षिति माने पृथ्वी, जल और आकाश, ये सारे तत्वों के समावेश से, इनके सन्निवेश से ही इस शरीर की, इस जीव की का जीवन होता है। इसलिए इनकी पवित्रता और शुचिता बहुत अनिवार्य दशा है। यदि ये पवित्र नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पृथ्वी तल हो, चाहे अनल हो, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम और हमारा जीवन प्रभावित होगा और हम बीमार पड़ेंगे या कोई न कोई रोग हमें हो जाएगा। इसलिए इनकी शुचिता और पवित्रता के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन संभावित हो सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभावित नहीं है। और जल में ही 71% रोगों का वास है। अगर अपवित्र जल हम पान करते हैं, अपवित्र जल का सेवन करते हैं,
तो अनेक रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए जल की पवित्रता के लिए, पृथ्वी की पवित्रता के लिए, आकाश तत्व की पवित्रता के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन निर्बाध गति से संचालित होता रहे, चलता रहे और हम किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त न हो। इसके लिए ये अनिवार्य दशा है। इसके लिए महाराज जी क्या पौधे वगैरह लोगों को लगाना चाहिए, जिससे क्या चीज़ करना चाहिए? अनेक उपाय हैं इसके लिए, जैसे कि वायु की पवित्रता के लिए हम पौधारोपण कर सकते हैं और उसके माध्यम से, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, उसकी प्राप्ति पौधे हमें कराते हैं। तो निश्चित रूप से हमें वृक्षारोपण भी समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अबाध गति से चलता रहे, क्योंकि शुद्ध हवा पौधों के माध्यम से ही हमको मिल सकती है। इसलिए पौधारोपण भी अनिवार्य दशा है, पौधों को लगाना जरूरी है। पृथ्वी दिवस बचाने के लिए हम सबको बहुत प्रयास नहीं करना है कि बहुत प्रयास करना है, बस एक एक वृक्ष लगाना है। चाहे गमले में लगाइए, चाहे अपने घरों में लगाइए, जमीन में लगाइए, अपने खेत में लगाइए, कहीं भी लगाइए। हर व्यक्ति को कहते हैं माँ के नाम लगाइए, माँ के नाम नहीं, हर व्यक्ति के नाम। नया बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे के तरह एक नए वृक्ष को लगाइए और पृथ्वी को बचाइए। तापमान बहुत बढ़ चुका है, हम एसी कम चलाएं, एसी का प्रयोग कम करें, वृक्षों का कटान बंद करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सारे लोग ऐसे वृक्षों का रोपण करें जो वाकई ऑक्सीजन देता हो। जीवन बचाने वाले जो वृक्ष हैं उनको हम वृक्षारोपण करें, तब हमारा ये पृथ्वी, हमारा जीवन, आने वाली पीढ़ी का जीवन बचाया जा सकता है और एक विकसित देश की ओर जाया जा सकता है कि जो वाकई हमें एक खुशहाल भरा जीवन, खुशहाल भरी जिंदगी जीने के लिए प्रकृति और पृथ्वी सब आवश्यक है। और ये तभी है जब पृथ्वी है तो जीवन है, जीवन नहीं है तो पृथ्वी नहीं। इसलिए हर व्यक्ति के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं। ये हमारे आज का ये दिवस हम इस पर्व के रूप में मना रहे हैं कि हमारे सभी साथी, हमारे पूरे विश्व के वासी एक व्यक्ति एक पौधा, हर व्यक्ति के नाम एक वृक्ष लगाएं और जीवन बचाएं, पृथ्वी बचाएं, मानव ही नहीं पूरे प्राणी बचाएं। ये हमारा मिशन है। थैंक यू। पृथ्वी दिवस आज अपने संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे देश में विशेष तौर पर इसका आयोजन है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी इस धरा में चाहे जिस जीव का जीवन हो वो सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे इस धरा को, जो हम लोग जैसे पहले हर जगह लगभग मिट्टी हुआ करती थी, आज कंक्रीट का जाल फैलता जा रहा है और कंक्रीट के जाल फैलने से जैसे नदी और तालाबों के किनारे जो ये कंक्रीट का जाल फैल रहा है, उससे जो छोटी नदियां हैं उनका जो उद्गम है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। जैसे हमारे ज़िले में मंदाकिनी नदी थी, इनका उद्गम अनसुईया जी से माना गया है। पहले वहाँ निरंतर धाराएं निकलती थी, बुलबुले के रूप में पानी निकलते थे, लेकिन जब से चाहे वो सरकार हो और चाहे आश्रम में जो संत महंत हों, वो अपने स्वार्थ के लिए हर जगह घाट का निर्माण किए और घाटों के निर्माण करने से जो उनके स्रोत थे वो निरंतर बंद होते जा रहे हैं। और हमारी मंदाकिनी नदी जो अनवरत चला करती थी, ये मई और जून के महीने में काफ़ी जगहों पे आगे जा कर के बंद हो जाती हैं। इस धारा पे जो ये धीरे धीरे ये खतरा आया, उसका एक कारण मैं
ये खाद मानता हूँ जो रासायनिक खादें हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग किसान इस समय बहुत कर रहा है और लगातार इसके प्रयोग से धरती की उर्वरा शक्ति तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही उसमें जैसे केचुए थे या अन्य जीव थे जो हमारे इस धरती के लिए फायदेमंद थे, फसलों के लिए फायदेमंद थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए और उनके नष्ट होने से हमारी जो धरा है, जो भूमि है, वो एक तरह से निष्क्रिय होती जा रही है।